नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय पर अपने जिसमें अजीविकाय की चर्चा है उस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। अभी हमारी चर्चा चल रही है यहाँ पे कि 6 द्रव्यों का उपकार क्या है। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है। यहाँ उपकार का अर्थ क्या होता है? निमित्त। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है? हाँ, धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है? हाँ, बताइए मिष्टी। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों की गमन करने में जो सहायक होना धर्म द्रव्य का उपकार है। हाँ। और गति पूर्वक स्वयमेव ही ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त है ऐसा अधर्म द्रव्य का उपकार है। तो इस प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य का कैसा है? उपकार है। उपकार मतलब निमित्त है। जीव की तो स्वयं की योग्यता चलने की होती है ना, लेकिन उसमें कैसा है, बालक जो स्वयं चलता है तो बेबी वॉकर उसको निमित्त कहने में आती है। बिल्कुल, वृद्ध स्वयं चलते हैं, लाठी उनको निमित्त कहने में आती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनमें स्वयं में योग्यता, पोलियो वाले बच्चों को चलाओ, पोलियो जिसको हो जाए अब उसको चलाओ तुम, बिल्कुल यहाँ तो नहीं चला सकते, उसमें स्वयं में ही नहीं योग्यता है। उसमें स्वयं चले तो कैसा है वो बेबी वॉकर उसको कैसा है निमित्त कहने में आता है। अब आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? हाँ, प्रियांशी बताइए। समस्त द्रव्य को अवगाह देना आकाश द्रव्य का उपकार है। हाँ, यह अवगाह का अर्थ क्या होता है बेटा? अवकाश। अवकाश का अर्थ क्या होता है? जगह देना। जगह देना। अब कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? हाँ, बताइए बेटा। शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास पुद्गल द्रव्य का उपकार है। हाँ। इनके 2 उपकार और आए। हाँ, क्योंकि है ना, इनसे है ना, इससे पुद्गल की रचना होती है। हाँ। इसलिए ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। बिल्कुल है। 2 उपकार हाँ। और भी बताएं। हाँ, बताइए। इंद्रियजन्य सुख दुख और जन्म मरण, ये भी पुद्गल के उपकार तो इंद्रियजन्य सुख दुख और कैसा है जीवन मरण, ये भी कैसा है उपकार है। जैसे उपकार में मतलब जैसे शरीर हैं तो 5 प्रकार के शरीर हैं, फिर वचन है तो भाव वचन और द्रव्य वचन लेना, फिर मन है तो भाव मन और कैसा है द्रव्य मन है। हम सोचते ना, विचार करते हैं ना, तो ये उपकार हुआ ना, मन के द्वारा हम हित अहित का विचार करते हैं तो ये कैसा है वो उसका उपकार हुआ, मतलब निमित्त है हमारे अच्छे बुरे सोचने में। और कैसा है प्राण, मतलब कैसा है उच्छ्वास, और कैसा है श्वास और उच्छ्वास होना, बिल्कुल है ना, मतलब अपने निकलती ना डकार आती है, नीचे से भी कैसा है गैस वगैरह निकलती है, तो ये सब कैसे है पुद्गल द्रव्य, क्योंकि नहीं निकले तो फिर कैसे हो जाए, जीव कैसा है बीमार पड़ जाए, तो ये भी सब उसके उपकार है। और 2 सूत्रों में बेटा उपकार की चर्चा आई है ना। एक सूत्र में और क्या है लिखा है, सुख दुख जीवन और मरण। सुख दुख और जीवन मरण ये भी कैसे हैं जीव के उपकार है। तो सुख में कैसे है, जैसे सातावेदी के उदय में हम कैसे हैं प्रसन्न हो जाते हैं, असातावेदी का उदय का होता है तो हम कैसे है शोक संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जीवन मतलब हमारी आयु है, हम बने रहते हैं, और मरण
आयु कैसे समाप्त हो जाती है। आयु का समाप्त होना भी अच्छा है। बहुत अति वृद्धावस्था होने पर है ना, काम नहीं कर सकते, पराधीन होता है जीवन, तो उस समय वो स्वयं ही चाहता है कि अब मुझे कोई उठा ले यहाँ से, भगवान मुझे उठा लो, ऐसा कहता है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी बिल्कुल। अब आगे चर्चा अपन 20वें सूत्र के माध्यम 6 द्रव्य का उपकार आप ध्यान। उपकार का अर्थ भलाई नहीं, उपकार का अर्थ भलाई नहीं, उपकार का अर्थ क्या होता है अदिति? निमित्त होता है ना। अब 21वें सूत्र पर अपन कैसे है चर्चा करेंगे। अब पेट का उपकार क्या होता है? हम भोजन करते तो ये पेट का उपकार हो जाता है भूख लगती है तो कैसा है, स्नान, गर्मी में स्नान करने में क्या होता है? शरीर का उपकार हो जाता है, अच्छा लगता है स्नान करना गर्मी में। अब यहाँ कहते हैं जीव का उपकार क्या है। धर्म, धर्म का देख लिया, पुद्गल का देख लिया और आकाश का देख लिया अपन ने, है ना। अब बोले जीव द्रव्य का क्या उपकार है, उसकी चर्चा करेंगे। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। हाँ चलो, आयुषी। परस्परोग्रहो जीवानाम, अदिति। परस्परहो जीवानाम, परस्परो प है ना, तो प का उच्चारण होना चाहिए ना। हाँ बोलो फिर से। परस्परो प्रग्रहो जीवानाम। देखो बुक में, देखो बुक में लिखा हुआ है परस्परो प्रग्रहो जीवानाम। फिर से एक बार पढ़िए। परस्परो प्रग्रहो जीवानाम। आप है ना वहाँ डॉट लगाओ। परस्परो, वहाँ रुकना है अपने को। परस्परो ग्रहो जीवानाम, परस्परो प्रग्रहो जीवानाम। अभी आज एक बार 5 बार पढ़ना इस सूत्र को, है ना, तो याद हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि जीव क्या उपकार करता है। जीव तो बहुत उपकार करता है। परस्परो ग्रहो जीवाना। देखो नारकी कैसे करते हैं, नारकियों का क्या लक्षण है, और मनुष्य लड़ाई करते हैं। वो तो कहे दिन रात, है ना, दिन रात दुखी, मतलब दिन रात कैसे हैं, दुखी करते रहते हैं। और मनुष्य कैसे होते हैं, मनुष्य का क्या उपकार है, जीव का क्या उपकार है मनुष्यों का, बोले परस्परो ग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे को कैसा है उपकार करते हैं। अपने यहाँ तो गीता में भी लिखा ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन नहीं अधमाई, है ना। दूसरों का उपकार करने के मतलब जैसा कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। पर पीड़ा को किसी समाने में कोई पाप नहीं है ना। अब यहाँ कहते परस्पर निमित्त होना, यह जीवों का उपकार है। जीव द्रव्य का परस्पर में उपकार क्या है। अब क्या उपकार करते जीव द्रव्य आपस में ना। अपने तो इष्टोपदेश में तो ऐसा लिखा है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा लिखा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मतलब स्वयं ही स्वयं का कैसा है उपकार करते हैं। तो जीव का परस्पर में उपकार है, जैसे गुरु और शिष्य का, है ना। कैसे परस्पर में जीव का कैसा उपकार करते, गुरु कैसे शिष्यों को पढ़ाते हैं और उनका कैसा है उपकार करते हैं। हाँ, जैसे अपना और आपका है, बिल्कुल, है ना। कैसे परस्पर में एक दूसरे का कैसा उपकार करते हैं। अब आप देखो ना, पढ़ लिख जाते हैं ना। अब अपने यहाँ ओशी और भी बच्चियाँ हैं, पढ़ लिख गई है, तो अब वो कैसा है बहुत उपकार मानते हैं यहाँ का। ये हमारा तो आत्मार्थी ट्रस्ट का कैसा देखा ना, अभी पास आउट बच्चियाँ आती है ना, बहुत उपकार मानती है। तो आप लोग यहाँ रहते ना तो आपको महिमा नहीं आती, अब जब यहाँ से चले जाओगे ना महिमा आएगी आपको, बिल्कुल, है ना। जैसे आज वो आई थी ना, क्या नाम, सुहानी, किधर आई थी वो? हाँ, यहाँ आई थी ना। हाँ, मिलने आई थी। मैंने कहा क्यों याद आ रही है, क्या बात है, बिल्कुल। तो जीव का द्रव्य का परस्पर में उपकार क्या है। जीव का परस्पर में उपकार है कि गुरु और शिष्य का, स्वामी और सेवक का। आप अपनी नीलम और अपना कितना उपकार करते बताओ। आपकी डॉर्मेट्री की अगर सफाई नहीं हो तो, स्वीपर अगर सफाई नहीं करे तो इस प्रकार से किसी जैसे गुरु और शिष्य का, स्वामी और सेवक का, अर्थात स्वामी सेवक को धन देकर कैसा उपकार करता है ना। अब दूध वाला अपने को दूध देता तो अपन उसको पैसे देते, तो ये भी उसका कैसा है उपकार है वो।
शिष्य भी आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्यों का कैसा है उपकार करते। और सबसे बड़ा उपकार तो मम्मी पापा का है ना। मम्मी पापा का कैसा है सबसे बड़ा उपकार है, जो आपको कैसे हैं यहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कैसा है उपकार कर रहे हैं। तो ऐसा जीव का भी जीव में परस्पर में उपकार होता है। उपकार का प्रकरण पर सूत्र में उपग्रह पद क्यों दिया है ना। सुख दुख आदि भी जीवकृत उपकार हैं ना। किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, ये सब कैसे हैं जीवकृति कैसे हैं उपकार हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीव को सुख और दुख भी देता है, सेवा भी करता है, प्रशंसा भी करता है, और फिर कैसा है आपस में एक दूसरे की निंदा वगैरह करके एक दूसरे को कैसे हैं दुख भी देते हैं। देखो अपना जैन धर्म तो बेटा ये सिखाता है कि अपने निमित्त से कभी किसी को कोई भी दुख नहीं पहुँचे। अपने तो ये कोशिश करना कि अपने परस्परो ग्रहो जीवानाम ना, कैसा एक दूसरे को कैसे आपस में प्रेम भाव से रहकर परस्पर में एक दूसरे का कैसा है उपकार करना। सुख दुख भी देता है, जीवन मरण में भी कैसा होता है सहायक होता है। क्या अन्य द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकते हैं? तो जैन धर्म का सिद्धांत की हत्या हो जाएगी। एक द्रव्य दूसरे, एक तरफ तो आप कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा कर नहीं सकता है, और यहाँ तो आपने कहा परस्पर ग्रहो जीवाना। व्यवहार की भाषा है बेटा, व्यवहार से अपन ऐसा ही बोलेंगे परस्पर आपस में। अगर नहीं व्यवहार की ऐसी भाषा बोले ना नहीं हो ना, तो फिर अपन कभी डॉक्टर को दिखाने ही नहीं गए। डॉक्टर को परस्पर आपस में एक दूसरे का उपकार नहीं करे तो फिर आप डॉक्टर को दिखाने क्यों जाए। तो व्यवहार में तो कैसा, व्यवहार में जाओगे ना, व्यवहार में तो व्यवहार की ही भाषा होती है। आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो ऐसा, डॉक्टर साहब मेरे शरीर को फीवर आ गया है। वो ठीक है, शरीर को यहीं छोड़ जाओ, तुम रवाना हो जाओ। ऐसा कह देंगे डॉक्टर साहब, ऐसा कह देंगे ठीक है तुम्हारे शरीर को बुखार आया है ना, तो शरीर को यहाँ छोड़ जाओ, तुम रवाना हो यहाँ से, है कि नहीं। और अगर आप बोले शरीर को बुखार है तो फिर पैसे कौन देगा? शरीर पैसे देगा, फिर डॉक्टर साहब इलाज भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्या अन्य द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का भला व्यवहार से कहा जाता है बेटा। डॉक्टर के पास जाएंगे ना, भाषा व्यवहार की होती है, भाव निश्चय का होता है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ गया है ना। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये पूछते ना बेटा तकलीफ़ आपको क्या है, पहले तो तकलीफ़ बताओ। तो फिर नहीं डॉक्टर साहब आप अंतर्यामी हो, आप बताओ हमको क्या तकलीफ़ है। तो डॉक्टर बोले फिर कोई ज्योतिष के पास चले जाओ। फिर मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बता देगा बिल्कुल, है ना। तो एक द्रव्य के जो गुण और पर्याय होते हैं वे उसे छोड़कर अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं, प्रविष्ट लिखा है ना, मतलब प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए एक द्रव्य अपने से भिन्न मिल दूसरों का उपकार करता है। अर्थात एक द्रव्य अपने से भिन्न है ना, अपने से भिन्न हाँ दूसरों का कैसा है उपकार कैसे कर सकता है। अपने को होता है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर उपकार कैसे कर सकता है। तो यहाँ ये कहते एक द्रव्य अपने से मिलकर दूसरों का उपकार करता है ना, भिन्न रहकर बेटा उपकार। इस सारी जानकारी में लिखा है कि किंतु एक द्रव्य या उसकी पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, आपके उसमें नया एडिशन है, उसमें ऐसा लिखा होगा बेटा, है ना, कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को कैसी है प्रभावित करती है। ऐसा व्यवहार से संबंध बताया है। अब आगे कहते नारकी और मनुष्यों में क्या अंतर पाया जाता है। वहाँ कहते परस्पर दृढ़ दुखाश्च। नारकी क्या करते हैं, नारकी और मनुष्यों में क्या अंतर पाया जाता है। नारकी तो क्या परस्पर दृढ़ दुखाश्च, वो परस्पर में आपस में एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते हैं, एक दूसरे को दुखी करते हैं। और मनुष्य कैसे होते हैं, परस्परो ग्रहो जीवानाम, है ना। ये दोनों में अंतर पाया जाता है, मनुष्यों में और नारकियों में दोनों में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल। अब आगे कहते काल द्रव्य क्या हमारा उपकार करता है। काल द्रव्य हमारा क्या उपकार करता है। तो यहाँ ये कहते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य
क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। 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 अपन एक सूत्र को 5 से 6 बार पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते ताकि तुम लोग को कैसा है याद भी हो जाए। चलो अब कंटिन्यू में पढ़िए। वर्तमान परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। एक बार फिर से पढ़िए। वर्तमान परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। चलो पढ़ो, आयुषी पढ़ो बेटा। वर्तना परिणाम क्रिया परवा परत्वा परवे ना कालस्य। चलो अभी तुम पढ़ो बेटा, फिर आयुष में तुमसे फिर से पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखना वो कैसा पढ़ते हैं बेटा, है ना। परत्वा परत्वे, इधर उधर नहीं देखना, सीधा बुक में देखना, बुक में लिखा हुआ है अपने यहाँ पर। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बहुत बढ़िया, याद हो गया तुमको, है ना। चल आयुष बेटा एक बार पढ़। वर्तना उसको आता है, पढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस अपना लूज करती है। वर्तना ऐसा तो अपन हिंदुस्तानी, अपने को हिंदी पढ़ते आती है। वर्तना परिणाम क्रिया परवा परवे च कालस्य। उसको ऐसा लगता है ना कि मेरे से बोलने में कुछ गलती नहीं हो जाए, इसलिए गलती हो जाती है। और कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो बराबर पढ़ पाओगी। मेरे साथ बोल। परत्वा 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 परत्वे 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 परत्वे। परत्वे। चलो मेरे को लगा मैंने चलो KG1 के बच्चों को पढ़ा लिया। चलो अब एक बार फिर से कंटिन्यू में सब लोग बोल लो। वर्तमान परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। अब कहते काल द्रव्य क्या उपकार करता है, पांचों द्रव्य के उपकार जरूर याद रखना है ना। अब काल द्रव्य क्या उपकार करता है, तो यहाँ कहते हैं वर्तना, है ना। तो वर्तना परिणाम, है ना। वर्तना, वर्तना किसे कहते हैं, वर्तना मतलब परिणमन, निमित्त, है ना। और यहाँ कहते परिणाम, परिणाम मतलब पर्याय, है ना। वर्तना, है ना। दूसरा शब्द कैसे, परिणाम, परिणाम मतलब कैसा है, पर्याय। क्रिया मतलब हलन चलन, जैसे मैंने अभी हाथ को हिलाया ना तो ये हलन चलन हो रहा है ना, ये कैसा है, क्रिया है बिल्कुल। और कैसे परत्वा, परत्वा मतलब परत्व मतलब जिसमें बहुत समय लगे, है ना। और कैसे अपरत्व, है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना बेटा, तो देखो परत्व और उसका कैसा है, एक आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा है ना, तो अपरत्व हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, अपरत्व मतलब जिसमें थोड़ा समय लगना, जिसमें परत्वा मतलब जिसमें बहुत समय लगना, और अपरत्व जिसमें कैसा है, कम समय लगना। क्योंकि ये काल की बात चल रही है ना बेटा, काल मतलब समय, व्यवहार काल, घड़ी घंटा दिवस इत्यादि सब व्यवहार काल है, उसकी बात चल रही है। तो अब यहाँ ये कहते हैं, देखो इसके 5 उपकार है, काल द्रव्य के 5 उपकार, वर्तना परिणाम क्रिया अपरत्व। हाँ ये 5 कैसे हों उसके हैं बिल्कुल, ये काल द्रव्य के है ना। च शब्द मतलब और, कैसा ये है, कालस्य मतलब काल द्रव्य का ये उपकार है बिल्कुल। तो काल द्रव्य के क्या क्या उपकार हैं, तो ये कैसे 5 उपकार उसके बता दिए। अब काल द्रव्य का उपकार है तो वो 5 बता दिए, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व। अब सबसे पहले वर्तना शब्द इसमें है ना, वर्तना, तो वर्तना किसे कहते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं जो द्रव्य को वर्तावे, अर्थात उसे वर्तना कहते हैं। अर्थात द्रव्य अपने में वर्तते हैं, उसके वर्तने में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना के, वर्तना मतलब परिणमन, जो परिणमन में निमित्त हो उसे क्या कहते हैं, वर्तना। बिल्कुल, तो निरंतर सबका परिणमन हो ही रहा है ना। आप 16 साल के 16 साल में हुए हो ना, तो 16 साल तक बराबर निरंतर क्या, एक के हमको तो ऐसा लगता है आज हमारा जन्मदिन, वो एक एक समय हम बढ़ते 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 फिर कैसे है, 1 साल में कैसे है 16 साल के हो जाते हैं, मतलब 1 साल पूरा
है ना, 15 साल बीत गए और फिर कैसा है 16 साल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से वर्तना मतलब परिणमन, जो परिणमन में कैसा है निमित्त हो। देखो अब आप आए थे कितने छोटे छोटे से दिखते थे, अब बड़े बड़े दिखने लग गए हो। अब 9th क्लास के बच्चा भी छोटे छोटे से हाँ, कुछ लोग छोटे हो लेकिन हाइट से छोटा नहीं, दिमाग से तो मोटे हो ना। हाँ, है ना? हाँ दिमाग। अब दूसरा है परिणाम, पहला तो वर्तना, दूसरा क्या है परिणाम। अब कहते हैं यहाँ परिणाम का अर्थ बेटा भाव नहीं लेना, मतलब उसके परिणाम ऐसे हैं, उसके भाव ऐसे हैं, वो शब्द यहाँ पर परिणाम का नहीं लेना। अपने स्वभाव को, परिणाम मतलब पर्याय यहाँ लेना, परिणाम का अर्थ पर्याय। अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्याय में बदलने को कैसा है परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोधादिक हैं और पुद्गल के परिणाम कैसे हैं रूप रस गंध हैं। दोनों के अपने अपने परिणाम है ना। जीव का परिणाम कैसे हैं, है ना। यहाँ कहते अब जीव ने कोई क्रोधादिक का परिणाम किया तो हमने जीव बहुत क्रोधी है, हमने ऐसा कह दिया है ना, तो ये जीव का परिणाम हुआ बिल्कुल। फिर और कहते हैं आप पुद्गल का परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के कैसे हैं परिणाम। तो जो अपने ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़कर क्रोधादिक रूप परिणमन करता है। वास्तव ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान ही करना है ना, लेकिन वो अपना स्वभाव छोड़कर कैसा है क्रोधादिक करता है और कहता क्या है, देखो मैं बहुत क्रोधी हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाना। जिस समय क्रोध आया उस समय जाना किसने, आत्मा ने, ज्ञान ने जाना ना। उस समय ज्ञान मौजूद है ना, ज्ञान। अच्छा मिष्टी तुमको क्रोध आया और तुम पियांशी को पूछोगी पियांशी क्या मुझे क्रोध आया क्या, तुम्हारे ज्ञान में ज्ञात हो रहा है ना कि मुझे क्रोध आया, उसको भी ज्ञात हो रहा है और तुम्हें भी अपने ज्ञान में ज्ञात हो रहा है कि मुझे कैसा है क्रोध आया है। बिल्कुल पूछना नहीं पड़ता पड़ोसी से कि मुझे क्रोध आया या नहीं आया। तो इस प्रकार जीव के परिणाम क्रोधादिक और पुद्गल के परिणाम कैसे रूप रसादिक है। क्रिया एक, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल इसमें तो स्वभाव को छोड़कर पर्यायों की बात हो रही है। हाँ तो वो परिणमन हो रहा है ना, रूप रस गंध रूप परिणमन हो रहा है ना। प्रत्येक गुण बेटा अपना अपना कार्य कर रहे हैं ना। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं ना। डेफिनेशन क्या आती है, गुणों के परिणमन को पर्याय, जिससे उसका रूप का गुण है ना, तो रूप गुण भी निरंतर परिणमन कर रहा है ना, नहीं तो फिर चेहरे पे झुर्रियाँ कैसे आ जाए। बिल्कुल नहीं है स्वभाव, मैं तो लिखा हाँ, क्योंकि जीव अपना स्वभाव मानता है। क्रोधादि को उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन मानता क्या है बेटा जीव, मैं क्रोधी। अज्ञान दशा में क्या मानता है, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी। बिल्कुल अज्ञान दशा में अपने को ऐसा मानता है ना, वो अपनी मान्यता के अनुसार बेटा ऐसा लिखा है कि कैसा है जीव के परिणाम क्रोधादिक है। वास्तव में जीव के परिणाम तो ज्ञाता दृष्टा है ना। जीव के परिणाम तो कैसा है ज्ञाता दृष्टा है। बिल्कुल अपने को वो दीपायन मुनि को इतना क्रोध आया, हम बोलते हैं ना दीपायन मुनि को इतना क्रोध आया, तो क्रोध तो स्वभाव नहीं। फिर वहाँ तो अब कहते हैं दीपायन मुनि को क्रोध आ ही नहीं सकता है, उनका तो स्वभाव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर के लक्ष्य से कैसा है क्रोधादिक रूप परिणमन करता है। इसलिए जीव क्या कहते हैं जीव क्रोधी ऐसा कहा जाता है। शक्कर के डिब्बे में अगर शक्कर रखी हो, अगर डिब्बा हमने हिलाया तो शक्कर हिलती है कि नहीं हिलती है, हिलती है ना। बिल्कुल डिब्बे को हिलाने पे शक्कर हिलती है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये क्रोधी होता है ना, जीव का परिणाम क्रोधी हो तो बाहर से उसकी चेष्टाएं भी क्रोध रूप कैसी है दिखाई देती है। बिल्कुल अब कहते हैं परत्व अपरत्व। काल की अपेक्षा परत्व का अर्थ उम्र की अपेक्षा से बड़ा, और अपरत्व मतलब उम्र की अपेक्षा से छोटा, है ना। भाई हमने कहा ये बड़ा भाई है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई छोटा भाई अवश्य होगा। तभी तो हमने बोला ना ये भाई छोटा है, इसका मतलब इसका बड़ा भाई भी होगा, बड़ा भाई इसका है, इसलिए बोला कि हमने कहा ये छोटा भाई है। बिल्कुल है ना। हमने कहा कि आप लोग सीनियर हो, तो इसका मतलब कैसे कोई आपके जूनियर भी है। बिल्कुल तो उसी प्रकार से काल के अपेक्षा परत्व का अर्थ कैसा है, उम्र की अपेक्षा से बड़ा, और अपरत्व का अर्थ उम्र की अपेक्षा से कैसा है छोटा है। हाँ बेटा क्रिया वाला रह गया।
छूट गया क्या? अच्छा, एक क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान के गमन करने का नाम कैसा है? क्रिया है, बिल्कुल, है ना। मतलब क्रिया मतलब हलन चलन करना, है ना। अपना जो शरीर का जो हलन चलन होता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स हिल रहे हैं, अंदर की मेरी जुबान भी ऊपर नीचे हो रही है, वो सब क्रिया पे आएगा बेटा। अब ये सब किसका है ना। ये सब किसके उपकार की बात चल रही है? काल द्रव्य के उपकार की बात चल रही है। अब काल के कितने भेद हैं? काल के बोले दो भेद हैं, एक निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल व्यवहार काल के क्या लक्षण हैं? काल द्रव्य को तो निश्चय काल कहते हैं, है ना। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, जो निरंतर परिणमन कर रहा है ना, वो काल द्रव्य को तो निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल में घड़ी, घंटा, दिवस, वर्ष, शताब्दी, ये सब कैसे हैं? व्यवहार काल के भेद कहे जाते हैं। तो व्यवहार काल के लक्षण कैसे? परिणाम, क्रिया आदि हैं। ये जो अभी इसमें बताया है ना, वो सब व्यवहार काल से। व्यवहार काल के कितने भेद हैं? और भी 3 भेद बता दिए, भूतकाल, वर्तमान काल और कैसा है? भविष्य काल, बिल्कुल, है ना। जैसे दूध, पहले दही था, है ना, पहले दूध था, अब दही हो गया, अब कैसा है? घी हो गया। भूतकाल में कैसा था? दूध था, वर्तमान में दही हो गया, और आगे कैसा है? घी निकल आया उसका। ये भूत, वर्तमान और भविष्य की पर्याय। पहले मिथ्या दृष्टि था, ना, पहले कौन सा था? बहिरात्मा था, फिर अंतरात्मा हो गया, सम्यक दृष्टि होती है, अब कैसा? ये परमात्मा हो गया, है ना। तो कैसे? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, बिल्कुल। ये सब कैसे हैं? व्यवहार काल के भेद कहे जाते हैं, बिल्कुल। अब आगे और अपन सूत्र ले लेते हैं। स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध, वर्णवन्तः पुद्गला, वर्णवन्तः पुद्गला। चलो पढ़ो, कंटिन्यू, सरल है। एक बार फिर से बोलिए। हाँ, चलो अदिति पढ़ोगी बेटा, पढ़ो। स्पर्श रस गंध वर्ण वर्तः पुद्गला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलो। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गला। हाँ, पुद्गला, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि पुद्गल होते हैं ना। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? ये तो सबको ही मालूम है। ये अच्छी डेफिनेशन तुमने याद कर ली ना, है ना। ये अच्छे लोगों को याद नहीं होती है वाली डेफिनेशन। अभी किसी से पूछो तुम कि भाई पुद्गल किसे कहते हैं, बता नहीं पाएंगे, और तुम वो बता दोगी पुरियंती गल। हमेशा जब भी पूछे ना तो यही डेफिनेशन बताना पुद्गल की, है ना, और फिर इसका एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण गुण पाए जाते हैं ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, वंतः मतलब वर्ण गुण किस में पाए जाते हैं? पुद्गल में पाए जाते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। अब स्पर्श किसे कहते हैं? जिसे स्पर्श किया जाए, जैसे मैंने ये टेबल को स्पर्श किया, मैंने हाथ से इसको स्पर्श किया, है ना। और स्पर्श के भी कैसे हैं? 8 भेद हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। अच्छा, ठंडा अच्छा कि गरम अच्छा? हाँ? क्यों? अभी गर्मी में तो ठंडा अच्छा। हाँ, बराबर, बिल्कुल। अभी कैसे ठंडी शिवरिंग लगे ना तो कैसा है, तो रजाई बहुत अच्छी लगने लग जाए अभी गर्मी में ही, है ना। और गर्मी में कूलर। हाँ, गर्मी में कूलर अच्छा लगता है। हाँ, गर्मी में कूलर अच्छा। तो ठंडा अच्छा कि गरम? बोले कोई अच्छा नहीं, सब पुद्गल के परिणाम जान। ठंडा नरम गड़ा, ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक के सब पुद्गल के खेल, है ना। पापड़ कैसा है? कड़क अच्छा चाहिए। फुल्का कैसा है? नरम अच्छा चाहिए। बाल काले अच्छे चाहिए, चेहरा गोरा अच्छा चाहिए। हाँ, तो कोई एक तो कलर का रखो कि काला अच्छा है अथवा तो गोरा अच्छा है, बिल्कुल। हाँ,
कोई रंग नहीं, सब पुद्गल का परिणाम जान, सब पुद्गल के परिणाम है ना। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई इष्ट अनिष्ट करने योग्य नहीं है। अफ्रीकन लोगों में काला कलर अच्छा माना जाता है, अमेरिकन्स में गोरा कलर अच्छा माना जाता है। कौन सा कलर अच्छा और बुरा, बिल्कुल है ना। इसलिए कोई भी कलर में इष्ट अनिष्ट पना नहीं करना कि ये कलर अच्छा है। और कलर के तो बेटा फैशन बदलते रहते हैं। अभी कौन से कलर का फैशन चल रहा है? ब्लैक एंड वाइट और पर्पल, तो 3 चल रहे हैं ऐसा। कोई भी कभी भी चलता है। हाँ, आजकल तो कोई भी कोई, बस आजकल तो ऐसा ही है। बस अब आजकल अभी ऐसा कुछ रहा है ही नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ एक कहते स्पर्श है ना, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, है ना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, है ना, सब पुद्गल के परिणाम जान, बिल्कुल। रसना यानी जो स्वाद रूप होता है उसे, या स्वाद को कैसा है, रस कहते हैं। रसना खट्टा, मीठा, कड़वा। अब गुजरातियों को मीठा पसंद है, उनको दाल मीठी पसंद है। दीदी जब शुरू के दीक्षांत में आए थे ना, हम लोग का प्रवेशार्थी था, तब सारा मीठा खाना बना था। ऐसा दीदी वो गुजराती टाइप का बनता था गुजराती, हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना। तो अब गुजराती लोगों को मीठा पसंद है, बिल्कुल। और मारवाड़ी लोगों को तीखा पसंद है। अपने MP साइड भी तीखा पसंद करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए है ना, कोई भी स्वाद अच्छा नहीं है ना। कौन सा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला। कसायला मतलब आंवला, और चरफरा मतलब तीखा। तो ये भी सब कैसे हैं, ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद अच्छा नहीं है ना। अभी वही स्वाद है ना, फीवर में वही खाना बहुत बढ़िया हो तो कैसा कड़वा लगता है। तो इस प्रकार से कोई भी खाने में इष्ट अनिष्ट पना नहीं करना, ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं, सब पुद्गल का परिणाम जाना अपने, है ना। आप लोग नीचे बोलते हो ना दोहे, और सम वो बोलते हो ना, क्या है, भूख लगे आहार न पाए, निराहारी छेद रूप लखाए, ज्ञानामृत भोजी मुनिराज, सहे परिचय शिव सुखदाय। है ना, मुनिराज किसे है ना, भोजन बहुत बढ़िया सटरस भोजन है, लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते। वो तो अपने अनाहारी स्वभाव का कैसा है, स्वाद लेते हैं, उसमें कोई इष्ट अनिष्टपना। बोले ऐसा अपने यहाँ लिखा है, कलश में आया है कि मुनिराज कैसा आहार लेते हैं, कैसा स्वाद लेते हैं। जिस प्रकार कोई गजराज हो ना, गजराज मतलब हाथी, हाथी को कैसा है, लड्डू, चूरमा और घास दोनों मिला के खा जाता है, बिल्कुल, है ना, कोई स्वाद नहीं। उसी प्रकार मुनिराज भी कभी स्वाद लेके भोजन नहीं करते हैं, है ना। अरस कोई स्वाद नहीं है, सब पुद्गल का परिणाम जान, बिल्कुल। अब गंध जिसे सूंघा जाता है, या सूंघने मात्र से आजकल की पूरी दुनिया गंध को प्राप्त करने में, दुर्गंध को हटाने में लगी, और डीओ क्या छिड़क कर, है ना। तो दुर्गंध को हटाने में तुम लोग तो कोई यूज़ नहीं करते हो ना, नहीं करना भी नहीं बेटा, बहुत दोष लगता है उसमें, बताओ ना। सोचो बेटा, है ना, एक अगर गुलाब की एक बूंद हमको निकालना हो उसका, है ना, निचोड़ के निकाल, तो कितने गुलाबों को पीसना पड़ेगा, है ना। एक पत्ती में तो निकलेगा नहीं एक बूंद, कितने गुलाब के फूलों को वो कैसे पीस कर फिर वो गुलाब का कैसा है एक बूंद बेटा उसका निकलता है। तो कितना दोष है ना। ये सब डीओ वगैरह लगाते ना बेटा, बिल्कुल नहीं लगाना, इसमें बहुत दोष, हिंसा का बहुत दोष लगता है, बिल्कुल। तो ये सुगंध की प्राप्ति में और दुर्गंध को हटाने में दुनिया बिल्कुल पागल हो रही है आजकल, बिल्कुल। उनको मालूम है ना पियांशी कि भविष्य में पानी नहीं मिलने वाला है, ये छिड़क के ही काम करना पड़ेगा अपने को, इसे प्रैक्टिस अभी से कर लो अपन, है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं वो प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं, छिड़क के, नहाने को तो पानी तो मिलने ही वाला नहीं है। तो जो सूंघा जाता है, सूंघने मात्र से सुगंध दुर्गंध, देखो बेटा सुअर को कौन सी सुगंध पसंद है, सुअर को, है ना।
जो हम देखना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो बताओ कौन सी सुगंध अच्छी और दुर्गंध बुरी, बिल्कुल, ये तो काल्पनिक है ना। किसी को क्या अच्छी लगती, किसी को क्या अच्छी लगती है, बिल्कुल, तो है ना। इस प्रकार ये सब पुद्गल के परिणाम जान। ये सुगंध और दुर्गंध है ना, अगर कोई पूछे ना तो कौन से द्रव्य की सुगंध दुर्गंध, कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। कौन से गुण की, गंध गुण की सुगंध पर्याय है, गंध गुण की सुगंध। पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की सुगंध पर्याय, पुद्गल द्रव्य के दुर्गंध गुण की दुर्गंध पर्याय। दो ही भेद है ना, सुगंध और दुर्गंध। गंध के दो भेद हैं, सुगंध और कैसी है, दुर्गंध है, बिल्कुल। अब गंध कितने प्रकार की, सुगंध और कैसी दुर्गंध होती। अब वर्ण, वर्ण मतलब कैसा है, जो आँखों से देखा जाए उसे क्या कहते हैं अदिति, वर्ण। देखो आप देखो, सब रंगी दिखाई दे रहे हैं ना, देखो यहाँ से आँखों से क्या दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई कलर दिखाई दे ही रहा है, बिल्कुल, है ना। तो चक्षु इंद्री का विषय क्या है ना, बस देखना। और उसमें कैसे रंग 5 प्रकार के, कौन से बेसिक रंग, कौन से 5 प्रकार के होते हैं, पीला, पीला, लाल, सफ़ेद। हाँ, ये 5 बेसिक कलर होते हैं ना, ये 5 बेसिक कलर होते हैं। देखो नीला, काला, पीला, लाल और सफ़ेद, बिल्कुल। तो आँखों से जो दिखाई देता है वह सब कैसा है, वर्ण है। देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। जितनी भी वस्तुएं आँखों से दिखाई दे रही सब ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं। आप अभी यहाँ से उठकर फिर देखना, जहाँ भी देखो आपको कलर ही दिखाई देगा, है ना, सब वर्ण ही दिखाई देता है। अब रूपिणः पुद्गला सूत्र में कैसा, और अपन कितना कलर में आजकल कलरफुल का कितना फैशन है, कितने कलर, ये कलर अच्छा नहीं, वो कलर अच्छा नहीं है, कितना उसमें इष्ट अनिष्टपना करते हैं। और अगर हमने ये प्रकरण पढ़ा है तो हमको ये सब पुद्गल के रंग है, इनमें ना ही हमारो खेल। तो जो आँखों से अलग दिखता है वह सब कैसा है, वर्ण है। इससे कोई इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, सब पुद्गल दिखता है। आँखों से सब पुद्गल दिखता है, आँखों से आत्मा दिखाई नहीं देता है, आँखों से सब पुद्गल ही दिखाई देता है। रूपिणः पुद्गला सूत्र में पुद्गल को मात्र रूपी कहा है। अतः क्या पुद्गल रस गंध वर्ण वाला नहीं है? पूरी 20 पर्याय ले लेना बेटा, उसमें रूपिणः पुद्गला है ना, तो कैसे हैं, पूरी 20 पर्याय। स्पर्श की 8, रसना की 5, गंध की 2, वर्ण की 5, तो कितनी हुई, 20 हो गई। तो इस प्रकार से, और अपन ने लिखा था ना 7 कर्ण की और 1 मन, तो 28 हो गई। इस प्रकार से ना 28 प्रकृतियाँ पर्याय होती हैं। अब यहाँ ये कहते हैं वैसे तो 28 बताया, लेकिन बेटा संख्यात असंख्यात बहुत भेद होते हैं। अब देखो काला रंग भी कितने प्रकार का होता है, भैंस भी काली, बाल भी काले, ये मार्कर काला, अब ये कंप्यूटर की स्क्रीन काली, सब काले रंग में भी कितने सारे काले रंग होते हैं, बहुत सारे काले रंग होते हैं, बिल्कुल। तो एक वर्ण गुण के भी कैसे असंख्यात भेद होते हैं। तो इस प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत होते हैं। अब रूपिणः पुद्गला सूत्र में पुद्गल को मात्र रूपी कहा है। अतः क्या पुद्गल रस गंध वर्ण वाला नहीं है? पुद्गल जहाँ रूप रहता है, रसादिक भी वहीं रहते हैं। रस गंध वर्ण इसका कैसा है, परस्पर में कैसा है, संबंध है। इसलिए रस के ग्रहण में कैसा होता है, रसादि, दी लगा दिया ना बेटा, तो स्पर्श रस गंध वर्ण सब आ गए उसमें, बिल्कुल। हाँ, आम के उदाहरण से क्या समझाया था बेटा मैंने, आम के उदाहरण समझाया कि आम है, अगर हमने इसको लिया तो वह उसका वर्ण देखें तो वह बोलो उसमें बोलो। हाँ हाँ, आम के उदाहरण से इस प्रकार आया था हाँ। कि आम को अगर देखें तो वह पीले रंग का है, हाँ। यानी कि इसमें वर्ण आ गया। बराबर। और अगर हम उसे मतलब आम को हम छू सकते हैं तो हाँ। वो कैसा है कि वह भारी है कि हल्का है। अगर फ्रिज में रखा तो कैसा है, ठंडा होगा, बराबर। बाहर निकल के तो गर्म है, तो स्पर्श का गुण उसमें पाया जाता है। बराबर। हम उसे खाएंगे तो वह मीठा है कि खट्टा है, तो उसमें रस का हम गुण भी आ मीठा गया। जब रस के थे उसमें पीला आया कि नहीं आया? आया। आया ना,
पीलापन गया कि नहीं अंदर? तो कैसा है, इसलिए एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, देखिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये बात ध्यान रखना बेटा। और आम में मतलब सुगंध भी आएगी तो फिर उसमें गंध भी पाया जाएगा, तो एक में ही सब कैसा है पाया जाता है। मात्र हमने रस कहा तो रस नहीं पाया जाता बेटा, उसमें गंध वर्ण इत्यादि सब पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो अब अपने को इस सूत्र को पढ़ने से अपने को लाभ क्या हुआ? अपने को लाभ ये हुआ कि किसी में इष्ट अनिष्टपना नहीं करना, ठंडा गरम कड़ा नरम जड़ का जड़ सब में। आप सोए हो, अचानक किसी ने कूलर बंद कर दिया तो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता कूलर तो बंद हो जाता और हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, बिल्कुल। तो उस समय कैसा है विचार करना कि ये सब ठंडा गरम सब पुद्गल के परिणाम हैं, है ना, इसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं करना, बिल्कुल। इस प्रकार से अपने को कैसा है लाभ हुआ है। चलो पढ़ लीजिए सूत्र अपन ने जितने पढ़े हैं। परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। बस बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। शेष चर्चा अपन बात। चलो बोलो, आज आपने लिखा है ना, वो बोलिए आप लोग। आत्मा का ध्यान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनः उद्धार हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनः उद्धार हो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादश संग में जिनवाणी माता की जय हो। अनंत समस्त वितरागी संतों की जय हो। आचार्य गिद्धपिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वाद सूत्र ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम संयम धर्म की 16 कारण महापर्व की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।